इस जमाने में अमीरों का सम्मान किया जाता है और गरीबों का अपमान किया जाता है। सुनेगा, अगर कोई पैसे वाला हमारे दरवाजे पर आ गया, बड़ी सेवा करेंगे, आओ जी, बैठो जी, चाय पियो जी, भोजन करो जी। और अगर कोई गरीब इंसान हमारे दरवाजे पर आ गया, बात करने की तो बड़ी दूर की बात है, नजरों से नजरें तक नहीं मिलाएंगे। जैसे कोई बुझते हुए दीपक को एक बूंद तेल तक नहीं देता और उगते हुए सूर्य को नमस्कार किया जाता है। इसलिए कहते हैं साहब, चमत्कार को नमस्कार। सुनेगा, बड़ा ही प्यारा ये भजन, आप सभी विद्वान लोग हैं, बहुत ही सुंदर ये भजन। हाँ जी, इस भजन में वैसे मेरे भगवान के अनन्य भक्त हुए हैं, लेकिन मुख्यतः 5 भक्तों का वर्णन है इस भजन में। अगर 5 के यानी प्रश्न मैं करूंगा, जवाब आपको देना है। और वैसे मेरी आवाज में हाँ नहीं, बूढ़े बड़े भी देंगे, आप सभी देंगे, किसी की रोक टोक थोड़ी है साहब। हाँ, बफर में तो सभी, ना कोई बूढ़े देखे ना बड़े देखे हैं, बफर में टूट पड़े हैं साहब। बिल्कुल। आइए, लेकिन अगर 5 के जवाब दे दिए, कौन है ढूंढो साहब? हमारे ठेकेदार जी नहीं, ऑर्गेनाइजर साहब। आप बन जाओ तो। हाँ, इनकी तरफ से 1100 रुपए का पुरस्कार है, देख लेना, आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ जाए। बिल्कुल भी ना बढ़े। 1100 रुपए का पुरस्कार है अगर 5 के जवाब दे दिए। और 5 के जवाब देने के बाद इसमें एक छठवां प्रश्न और है, आइए सुनेगा। विष्णु जी, हाँ जी, जब आप हो, हमारे संत तो 1121 भी तैयार है। चिंता मत करो साहब, अब तुम्हारो जन का रिश्ता हो यहाँ पे, मुंह पतो भी ना है, नहीं और कह दें तो कछु। सुनिएगा, इन सभी भक्तों के पीछे एक शब्द लगा हुआ है, दास। 5 प्रश्न मैं करूंगा, जवाब आपको देना। आइए, बड़ा ही सुंदर भजन सुनिएगा। अरे जो जय हनुमत की ओ, जो जय हनुमत की, जय हनुमत की ही गाएगा, राम का दास होगा हो। आप हमारे स्टाफ में हो साहब, स्टाफ में हो। और जिसका सर हनुमत के चरणों में झुक जाएगा, राम का दास होगा। देखिए, आनंद लेते हुए एक बार दोनों हाथ सीधे, ये ताली यूं बजाई जाए साहब, नींद ना आवे तुमने। आनंद आनंद लेते झूमते हुए, जो जय हनुमत की, जय हनुमत की ही गाएगा, राम का दास होगा। ओ, जो जय हनुमत की, जय हनुमत की ही गाएगा, राम का दास होगा। सुमर सुमर नर उतरही 12। इसलिए 2 लाइन भगवान का, भगवान नाम का उच्चारण करेंगे कि ओ मंगल भवन आ मंगल हारी, ओ प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। भजन जगति सब सपना, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। अब सुनिएगा,
आंखों से झूठा ये जमाना, देखो ना मेरी आंखों से झूठा ये जमाना, बिन आंखों के देखो हरि दर्श पाना। हाँ जी, देखू ना मैं इन आंखों से झूठा ये जमाना, और बिन आंखों के देखो हरि दर्श पाना। और सुनिएगा, जो अपनी आंखें जो अपनी आंखें फोड़ हरि के गुण गाएगा, बताओ कौन होगा। हाँ जी, जो अपनी आंखें फोड़ हरि के गुण गाएगा, बताओ कौन होगा। है जी, बोलो साहब, संकोच मत करो, बोलो, जो आ रहा है वो बोल तो। क्या बात है, अभी तो साहब मेरो ही टेलर ही है, अब बताओ टेलर पे तुम भसोट है जाएंगे तो फिर काम कैसे चलेगा। जब तुम मेरो ब्लड प्रेशर ना हटेगा। देखिए, हमारी किसने बताया भी आपको, क्या बात है, हमारी बहन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, तालियां तो बजा दिया करो, मैं बता रहा हूं कौन है। जो अपनी आंखें फोड़े हरि के गुण गाएगा, वो सूरदास होगा। जो जय हनुमत की गाएगा, राम का दास होगा। कैसे? हो एक भक्त ऐसा हुआ बड़ा मस्ताना, एक भक्त ऐसा हुआ बड़ा मस्ताना, पत्नी के प्यार में था बड़ा ही दीवाना। अजी, एक भक्त ऐसा हुआ बड़ा मस्ताना, और पत्नी के प्यार में था बड़ा ही दीवाना। और सुनिएगा, कैसे? जो पकड़ सर्प को जो पकड़ सर्प को रस्सी समझ कर चढ़ जाएगा, बताओ कौन होगा। क्या बात है, बहुत सुंदर जवाब, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। मैया जी जियो भाई, सभी तरीका का मामला है, तो कोई भाभी लगे, कोई मैया लगे, कोई अम्मा लगे, ताली बजा दिया करो, है ना। जो पकड़ सर्प को रस्सी समझ कर चढ़ जाएगा, वो तुलसीदास होगा। जो जय हनुमत की गाएगा, राम का दास होगा। हाँ जी, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं यहाँ पर, इनके लिए एक छोटा सा प्रश्न है, प्रश्न भी इसी में और उत्तर भी इसी में। वैसे समय की बात नहीं है, पर क्या करूं, लाइन याद आ गई मुझे। जिस समय कंस ने अपने मंत्रियों से ये बात कही, मेरे मंत्री मथुरा में कचोरी है गई, छोरा ते छोरी है गई, जेल के सोए गए पहरेदार जी। मेरे मंत्री मथुरा में कचोरी है गई, छोरा ते छोरी है गई, जेल के सोए गए पहरेदार हो। मेरी बहना अखियां हैं प्यासी प्यासी, मनवा में पूर्णमासी, अब तक ना आए मेरे साजना। मेरी बहना अखियां हैं प्यासी प्यासी, मनवा में पूर्णमासी, अब तक ना आए मेरे साजना।
तीसरा प्रश्न, तीसरा भक्त क्या कह रहा है? क्या? हो देखा नहीं होगा कभी ऐसा भी अनाड़ी, देखा नहीं होगा कभी ऐसा भी अनाड़ी, बैठा हो जिस डाली पर चला दे कुल्हाड़ी। हो हाँ जी, कि देखा नहीं होगा कभी ऐसा भी अनाड़ी, और बैठा हो जिस डाली पर चला दे कुल्हाड़ी। और सुनिएगा, थप्पड़ के बदले थप्पड़ के बदले जो घूसे को दिखलाएगा, बताओ कौन होगा? क्या बात है, बहुत सुंदर जवाब। ये लालिए का लाला है साहब? अच्छा, हमारी इस छोटी सी बच्ची के लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत अच्छे संस्कार हैं जो बच्चे नहीं, आजकल के बच्चे तो ऐश्वर्या रिया है, हाँ, अभिषेक बच्चन, नहीं एक्टर को याद रखते हैं। चलिए, बहुत अच्छे संस्कार हैं। थप्पड़ के बदले जो घूसे को दिखलाएगा, कभी खाली पास होगा, तो जय हनुमत की, जय हनुमत की ही गाएगा, राम का दास होगा। चौथा प्रश्न, चौथा भक्त क्या कह रहा है? क्या? हो एक भक्त ऐसा हुआ बड़ा मन चंगा, एक भक्त ऐसा हुआ बड़ा मन चंगा, साबित कर दी जिसने खटोटी में गंगा। हाँ जी, एक भक्त ऐसा हुआ बड़ा मन चंगा, और साबित कर दी जिसने खटोटी में गंगा। और सुनिएगा, क्या? जिसका मन चंगा, जिसका मन चंगा खटोटी में गंगा ले आएगा, बताओ कौन होगा? नहीं बेटा, दास लगा हुआ है पीछे। क्या बात है, बहुत सुंदर जवाब हमारे बड़े बुजुर्गों की तरफ से। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। जय हो। देखिए, जागरण पहले भी हुआ था यहाँ, और भक्त इतने अच्छे हैं, तालियां बजा दिया करो। इतनी कमी है, बिना के तालियां बजा दिया करो बस। भगवान प्रेमी बनो, मनोरंजन प्रेमी नहीं। हमें ईश्वर प्रेमी बनना है, ना कि मनोरंजन प्रेमी। सुनिएगा, जिसका मन चंगा खटोटी में गंगा ले आएगा, भक्त दास होगा, तो जय हनुमत की, जय हनुमत की ही गाएगा, राम का दास होगा। पांचवा भक्त क्या कह रहा है? क्या? हो एक भक्त ऐसा हुआ बड़ा ही बेगाना, एक भक्त ऐसा हुआ बड़ा ही बेगाना, दीपक जला देता सुना करके गाना। हाँ जी, एक भक्त ऐसा हुआ बड़ा ही बेगाना, और दीपक जला देता था सुना करके गाना। और सुनिएगा, जिसका गाना जिस
जिसका गाना सुनने खुद राजा अकबर आया, बताओ कौन होगा। जिसका गाना सुनने खुद राजा अकबर आया, बताओ कौन होगा। अब कोशिश करो साहब। चलिए मैं बता रहा हूं साहब, सुनिए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसी चीजों को पकड़ते हैं। हमारी न्यू जनरेशन बड़े गौर से सुन रही है, इस बात की बहुत खुशी है मुझे। एक बार हमारे ये जींस वाले भैयाओं के लिए जोरदार तालियां। हाँ चलिए मैं बता रहा हूं। जिसका गाना सुनने खुद राजा अकबर आया, श्री हरिदास होगा। अब सुनिएगा, श्री हरिदास जी ही क्यों हैं? तानसेन जी किसी से कम थोड़ी थे। जिस समय अकबर का राज्य था हमारे भारत देश पर, उस समय साहब ये संगीत आजाद नहीं था। अगर अकबर की इजाजत के बिना कोई भी संगीत या भजन गा दे तो उसे फांसी हो जाया करती थी। लेकिन तानसेन जी अकबर के दरबार में गाया बजाया करते थे। और तानसेन जी के गुरु भाई थे बैजू बाबरा। कौन थे? बैजू बाबरा। बैजू बाबरा एक दिन नाव चलाते चलाते एक राग गा रहे थे, जैसे कि राग दरबारी। सुनिएगा, बैजू बाबरा आज गा रहे हैं। तू घट के पट खोल रे तो है राम मिलेंगे। घट के पट खोल रे तो है राम मिलेंगे। भगवान सिर्फ भाव के, सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। इसका एक उदाहरण सुन लीजिए। हाँ जी। एक राधा एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा। अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक तरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक तरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी। अब सुनिएगा, जैसे ही सैनिक अकबर ने कहा कि ये कौन गा रहा है मेरी इजाजत के बिना, इसे पकड़ करके मेरे दरबार में लाया जाए।
सैनिक बैजू बाबरा को पकड़ करके लाए तो अकबर ने उसे फांसी नहीं दी, बल्कि तानसेन जी और बैजू बाबरा का दोनों का कंपटीशन करा दिया। कंपटीशन में तानसेन जी हार गए और बैजू बाबरा जीत गया। अकबर कहने लगा कि बाबरा, कैसे? अगर तू कहे तो इस तानसेन को मैं फांसी दे दूं। लेकिन बाबरा ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया कि महाराज, कैसे? मुझे फांसी वांसी की कोई जरूरत नहीं है, देनी हो तो एक चीज दे दो। वो क्या? कि आज से तुम इस संगीत को आजाद कर दो। अकबर ने कहा मैं संगीत को तो आजाद कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जिस गुरु ने तुम दोनों गुरु भाइयों को ये संगीत सिखाया है वो आकर के मेरे दरबार में गाए तो मैं ये संगीत आजाद कर दूंगा। जय हो। लेकिन दोनों गुरु भाइयों ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया कैसे? कि महाराज, हम तो आपके दरबार में गाते हैं आपके लिए, लेकिन हमारा गुरु गाता है सिर्फ और सिर्फ उस परम पिता परमेश्वर के लिए। इसलिए कह दिया, जिसका गाना सुनने खुद राजा अकबर आया, श्री हरिदास होगा, श्री हरिदास होगा, श्री हरिदास होगा, श्री हरिदास होगा, श्री हरिदास। अपने राम को रिझाऊं। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। जी।